नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 2 के वोकेशनल कंप्यूटर के अंदर एनवायरमेंटल जो कंस्ट्रेंट्स है, एनवायरनमेंट कैसे सेट किया जाता है उसको हम पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर हमने पहले बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे सेट कमांड के अंदर चीज़ें देखी। आज हम कुछ सेट कमांड हम पढ़ना चाहेंगे, इसके अंदर एस्केप, सेट फंक्शन, सेट आवर्स टू 12 और 24, सेट इंडेक्स, सेट मार्जिन, सेट नियर, सेट ऑर्डर और सेट प्रिंटर हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत दिन हो गए थे मेरा वीडियो नहीं आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ऑफिस का कुछ काम था, उसके तहत मुझे बिजी रहना पड़ा। पर आई होप कि आप सब लोगों ने घर पे बैठकर खूब अच्छे से पढ़ाई की होगी, रिवीजन किया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके स्वास्थ्य ठीक रहा होगा। चलिए हम इसके पहले मैं बात करूं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप घर पे रह के खूब ढंग से पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है आपके जीवन का, जिसके अंदर कि आपको समझना होगा, आपकी जिम्मेदारी समझनी होगी कि आज के 3 साल बाद आप क्या करना चाहते हैं, आपके 4 साल बाद आपके क्या सपने हैं अपने जीवन को लेकर। वो सब आज आपको डिसाइड करते हुए उन पर सपने पर मेहनत करने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, अपने मस्तिष्क को उसी ओर लेके चलेंगे, तो अगर आज आपको ये लग रहा है कि सज़ा है, तो इस सज़ा का मज़ा पूरे जीवन भर ले सकते हैं। अगर आज आपने मज़ा कर लिया तो हो सकता है कि आपको ज़िंदगी भर एक रिग्रेट रहे, एक ऐसा हो कि काश मैं उस दिन कुछ कर लेता। तो मेक श्योर करिएगा कि आप अपने जीवन के अंदर ऐसा कोई काश छोड़ के ना जा रहे हो। इन्हीं सब बातों के साथ चलिए हम शुरू करते हैं बीए पार्ट 2 के अंदर विजुअल फोक्स प्रो का सेट कमांड्स, जिनके द्वारा हम एनवायरनमेंट सेट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो सेट कमांड है वो है एस्केप, ESCAPE कमांड, सेट एस्केप कमांड। बोर्ड पर बनी हुई एस्केप की के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए हम इस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। अपने जो कीबोर्ड होता है वो जो सबसे कोने में जो एस्केप की बनी होती है, उसको दबाने के बाद क्या होना चाहिए, इसका हम उपयोग करने के लिए, इसका हम समझदारी सेट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके 2 ऑप्शन होंगे, सेट एस्केप ऑन या ऑफ। ऑन करने से क्या होगा, प्रोग्राम के रन होने पर यदि एस्केप की दबाई जाती है, प्रोग्राम के रन होने के दौरान यदि अगर एस्केप की दबाई जाती है तो प्रोग्राम अस्थायी रूप से रुक जाता है, वो वहाँ पर हाल्ट हो जाता है। यूजर के सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें कैंसिल, सस्पेंड और इग्नोर में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है। कैंसिल की स्थिति में प्रोग्राम जो है वो पूरी तरीके से रुक जाता है, सस्पेंड की स्थिति में प्रोग्राम अस्थायी रूप से रुक जाता है और कमांड विंडो जो होती है वो प्रदर्शित हो जाती है। ये यूजर को वापस जब यूजर रिज्यूम टाइप करता है तो आगे का प्रोग्राम रन होने लगता है। ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है। समझ रहे हैं आप कि इसके अंदर क्या होगा कि 3 चीजें हैं। एक तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, सस्पेंड और इग्नोर। इसके अंदर क्या होगा, कैंसिल में तो कैंसिल ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम वहां से निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। सस्पेंड में क्या होगा, इसके अंदर 2 सिचुएशन है। एक कि वो बैक टू जो आपकी कमांड विंडो होती है इसके अंदर चला जाएगा। अब इसके अंदर आपने रिज्यूम टाइप किया, रिज्यूम टाइप करने से क्या होगा, जो प्रोग्राम आपने सस्पेंड किया था वो वापस चलने लगेगा, वापस रिज्यूम हो जाएगा। अगर आपने रिज्यूम टाइप नहीं किया तो ये यहां पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, तीसरा हो गया इग्नोर। इग्नोर मतलब इस एक्टिविटी को इग्नोर कर दीजिए और आप अपने प्रोग्राम को आगे रन करने दीजिए, रन करने के बाद चलने दीजिए। ये हो गया। ऑफ अगर हम सेट कर दें, सेट एस्केप ऑफ कर दें तो क्या होगा, प्रोग्राम के रन होने के दौरान यदि एस्केप की दबाई जाती है तो प्रोग्राम इसमें रुकता नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम एस्केप की का क्या काम है वो काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसको हम इसके अंदर डिसाइड करते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं सेट फंक्शन। जो पहला ये अपने पढ़ लिया है सेट स्केप की, इससे क्या होगा, स्केप की जो होती है उसका हम डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से काम करेंगे। उसके बाद है सेट फंक्शन कमांड। इस स्टेटमेंट से किसी कमांड के लिए शॉर्टकट बनाया जा सकता है। इसका जो सिंटेक्स क्या रहेगा, सेट फंक्शन कि कौन सी फंक्शन की से क्या काम करवाना है, टू कमांड कि ऐसा फंक्शन सेट कर दो कि अगर मैं ये की दबाऊं तो ये काम हो जाए। ठीक है, कैसे, ये तो इसका सिंटेक्स हो गया। अब यहां पर क्या एग्जांपल हम लेते हैं इसका, सेट फंक्शन की क्या हो गई, F3। जो सबसे ऊपर रो के अंदर जो होती है ना कीज, उसे अपन क्या कहते हैं, फंक्शन कीज कहते हैं। टू लिस्ट एक कमांड है ना आपके पास, लिस्ट कमांड, तो ये इसका कमांड हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, सेट कर दो फंक्शन को, जब मैं F3 दबाऊं तो मेरे को लिस्ट करवा दे। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक सेट लिस्ट कमांड का, सॉरी माफी चाहूंगा, सेट फंक्शन कमांड का। कोई फंक्शन आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं सेट आवर्स टू 12 या 24। ये तो आपको बहुत सिंपल पता होना चाहिए कि सेट कर देते हैं अपन कि घंटे जो दिखेंगे वो 12 के फॉर्म में दिखेंगे या 24 के फॉर्म में दिखेंगे। अपनी जो घड़ी होती है वो 24 घंटे होती है। यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है। रात के 12 बजे हैं तो अपने पास यहाँ पर 12 है, 1 2 3। अब दोपहर के 12 जैसे ही बजते हैं उसके बाद में घड़ी किस प्रकार से चलती है, यहाँ 13 हो जाता है, सॉरी यहाँ 13, इस प्रकार से चलती हुई घड़ी आगे आके 24 पर यहां पर रुकती है, फिर 00 पर यहां पर रुकती है। 23 का मतलब क्या हो गया, 11 बज चुके हैं। 22 का मतलब 10 बज चुके हैं। 21 का मतलब 9 बज चुके हैं। 15 का मतलब 3 बज चुके हैं। इस प्रकार से ये चीजें, ये जो है वो घड़ी है। तो आपने देखा कि अगर मैं इसी में चलाना चाहूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, AM और PM का उपयोग करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यूज ले रहा हूं तो मुझे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो 24 घंटे से चल रही है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे 12 से बाद हुआ तो यहाँ से वो 13 शुरू कर लिया, 14 15 16 17 18 19 20 23 जैसे आएगा, फिर वापस 0 से 00 कर लेगा और शुरू करेगा। तो इसके अंदर हमें अगर 24 घंटे वाला रखना है या फिर 12 घंटे वाला रखना है, ये डिसाइड करने के लिए अपना टाइम सिस्टम जो है वो 12 घंटे वाला रखना है या 24 घंटे वाला रखना है, इसके लिए हम एक कमांड देते हैं, सेट हार्स टू 24 या 12, इसके अंदर उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, सेट इंडेक्स। करंट टेबल के साथ प्रयोग के लिए इंडेक्स फाइल को ओपन करने के लिए इस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसको अपन ने पहले भी समझ लिया है, जिसके अंदर जो इंडेक्सिंग सिखाई थी आपको, उसके अंदर सेट इंडेक्स का क्या प्रयोग है कि जब इसके साथ कोई इंडेक्स फाइल है किसी टेबल के साथ तो उसको हम ओपन कैसे करेंगे। उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन किस में काम आता है, मार्जिन बता देता हूं। जैसे आप कोई चीज को प्रिंट करवा रहे हो
तो आपका पेज तो इतना बड़ा है, तो पर आप बोलते हो कि थोड़ा इधर से छोड़ देना, थोड़ा इधर से छोड़ देना, और मेरा जो मेरा लिखा है वो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। तो ये क्या है, ये मार्जिन है कि कितना कहाँ से छोड़ना है उस चीज को, वो से हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। और इस मार्जिन को अगर सेट करना है तो हमें किस फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा, किस कमांड का उपयोग करना पड़ेगा, सेट मार्जिन कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या लिखा है इसमें, सेट प्रिंटर का लेफ्ट मार्जिन सेट करने के लिए इस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये जब प्रिंटर के लिए चीजें होती है उसके अंदर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अंदर हम सेट मार्जिन टू नंबर में कितना छोड़ना है वो नंबर हम बता देते हैं। सेट नियर कमांड फाइंड या सीक कमांड द्वारा प्रदर्शित रिकॉर्ड के सर्च नहीं किए जाने की स्थिति में फोक्सप्रो का व्यवहार सेट करने के लिए, फोक्सप्रो का एनवायरनमेंट सेट करने के लिए हम स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, सेट ऑन आएगा या फिर ऑफ आएगा, ऑन या ऑफ सेट का होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमने ऑन रखा है इसको तो क्या होगा, फाइंड या सीक कमांड द्वारा संबंधित रिकॉर्ड के सर्च नहीं किए जाने की स्थिति में दिए गए एक्सप्रेशन में समानता रखने या अन्य रिकॉर्ड को सर्च कर लेता है। इसमें क्या दिया कि जो हमने इंडेक्स किया था, जो हमने सॉर्ट किया था, तो फाइंड और सीक लगाया था कि भाई सर्च करके दो मुझे। तो अगर उस सिचुएशन में अगर ये समान रूप से सर्च नहीं कर रहा है तो हम इसको ऑन रख देंगे। और ऑफ में क्या होगा, ये सिर्फ दिए गए एक्सप्रेशन वाले जो चीजें थी उन्हीं को सर्च करेगी, जो समान टाइप की चीजें होगी उनको सर्च नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑर्डर। सेट ऑर्डर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो हम देख लेते हैं। अब इस स्टेटमेंट का प्रयोग हम इंडेक्स फाइल का कंट्रोलिंग इंडेक्स बताया जाता है। हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंडेक्सिंग वाले उसके अंदर, और सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग वाले, सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग वाले चैप्टर में। इसका जो क्या कहते हैं, ऑर्डर कैसे सेट करना है, किधर से आएगा, असेंडिंग ऑर्डर रहेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा, वो सब हमने बता दिया था। इसके बाद है सेट प्रिंटर कमांड। इस कमांड का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। किस प्रकार से है, जैसे हम सेट प्रिंटर ऑन या ऑफ करेंगे, आउटपुट को प्रिंटर पर भेजने या रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर हम ना केवल ये बताएंगे कि भाई प्रिंटर पर मेरा जो आउटपुट है वो प्रिंटर पर जाना चाहिए या नहीं, उसके बाद में हम इसके अंदर फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं, उसका स्टाइल सेट कर सकते हैं, किस किस टाइप का स्टाइल होगा। इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, सेट प्रिंटर को। सेट प्रिंटर टू फाइल नेम, कि मेरे सेट प्रिंटर को है जो वो फाइल नेम के अंदर भी जाना चाहिए, एक फाइल भी बननी चाहिए, वो भी इसके अंदर आता है। और हमारा जो डिफॉल्ट जो है वो कौन सा प्रिंटर रहेगा, जैसे आपका हो सकता है कि 3-4 टाइप के प्रिंटर हो, तो आप डिफॉल्ट कौन सा प्रिंटर में आप इसको देखना चाहेंगे, ये भी इसी का पार्ट रहेगा, ये भी इसी का हिस्सा रहेगा। ये थे आज के आपके सेट कमांड्स। इनके जरिए हमने देखा कि किस प्रकार से हम एक प्रकार से एनवायरनमेंट सेट कर रहे हैं, जैसे 12 दिखना चाहिए, 24 दिखना चाहिए, फंक्शन का काम क्या होना चाहिए, एस्केप की दबाऊं तो क्या होना चाहिए, इंडेक्सिंग कैसे होगी, मार्जिन कैसे सेट करेंगे, नियर वाले को क्या सेट होगा, उसके आसपास वाले की चीजें हमें दिखानी है कि नहीं दिखानी है। तो ये एक तरीके से आपने एनवायरनमेंट सेट किया कि जब आप उस पर काम कर रहे हो तो चीजें आपको कैसे दिखेगी, आप उनके साथ इंटरेक्ट कैसा करोगे, आपको दिखने में कैसा लगेगा, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, आप घर पे खूब पढ़ाई करें और इस टाइम का अधिक से अधिक उपयोग करें। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, समझने में कोई इश्यू हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहें, इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद, टेक केयर।